नमस्कार। फिल्मी गीतों की विशेष बतकही में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो को आपने देखा और सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। आज हम आपके सामने एक नया गाना लेकर आ रहे हैं। ये गीत अपने ज़माने में बेहद मशहूर था और मशहूर क्या कहें कि इतना ज़्यादा चर्चित था कि गली गली में इसके रिकॉर्ड बजाए जाते थे। अगर हम फिल्मी दुनिया के शुरुआती आइटम सॉन्ग्स में से एक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गाना अपने ज़माने में तकरीबन हर घर में रिकॉर्ड पर बजाया जाता था। ये गाना जितना मसालेदार था उतना ही दिल के अंदर तक चोट करने वाला था। इस गाने की बात करने से पहले जिस फिल्म में ये गाना फिल्माया गया उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके गाने की बात करना एक अधूरापन सा लगेगा, अधूरी बात लगेगी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। फिल्म तीसरी कसम, गीत चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जी जनाब, इस फिल्म को बनाया था अपने दौर के मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने। ये उनके द्वारा बनाई गई पहली और आखिरी फिल्म थी। यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी। खैर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की ज़बान पर है। और ख़ास बात यह है कि आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनको इस फिल्म के गाने पूरी तरह याद हैं। उड़ उड़ बैठी तो कन्या। इसका संगीत तैयार किया था आरके स्टूडियो की चहेती जोड़ी शंकर जयकिशन ने। दूसरे शब्दों में कहें तो इस फिल्म को भले ही राज कपूर ने नहीं बनाया था, लेकिन आरके स्टूडियो की पूरी टीम इस फिल्म का हिस्सा थी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के लिए राज कपूर साहब ने सिर्फ ₹1 मेहनताना लिया था। राज कपूर खुद इस फिल्म में नायक हीरामन की भूमिका में थे, जबकि नायिका हीराबाई का किरदार वहीदा रहमान ने निभाया था। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम पर बनी है। तीसरी कसम की पटकथा फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। तो ये रही फिल्म की बात। हमने आपको पूरी फिल्म की एक छोटी सी भूमिका हमने आपके सामने रख दी। गाने का विश्लेषण करें इसके पहले हमने फिल्म के बारे में चर्चा कर दी, हीरामन के हीराबाई के बारे में बता दी। शैलेंद्र जी ने इस गाने को क्या सोचकर बनाया था, चूंकि शैलेंद्र जी रहने वाले मूलतः बिहार के थे, तो गाने में सब कुछ दिखता है। तो शैलेंद्र जी ने इस गाने में क्या क्या किया है ये हम आपको आगे बताते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है हीरामन गाड़ीवान की बैलगाड़ी से। नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई को नौटंकी में नाचने के लिए कहीं जाना है। वह हीरामन की गाड़ी में सवार होती है और रास्ते में हीरामन को हीराबाई से अनकहा प्रेम हो जाता है। लेकिन हीरामन जानता है कि हीराबाई समाज के जिस तबके से आती है, वहाँ की औरतों से आप दिल तो बहला सकते हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। वह पिंजरे में बंद एक ऐसी मुनिया है जिसे चाहते तो सब हैं, लेकिन अपनाना कोई नहीं चाहता। और जब शैलेंद्र को हीरामन की इसी कसमकस को पर्दे पर गीत के जरिए उतारने का जिम्मा मिलता है, तो वे नायक के मन का ऐसा हाल बयां करते हैं जो न सिर्फ किसी के दिल के अरमान बाहर निकालता है, बल्कि समाज पर एक व्यंग भी करता है। और यही इस गाने का सबसे खूबसूरत पहलू भी है। सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, ये गीत जितना मजाकिया और बेतकल्लुफी वाला है, उतना ही समाज पर गहरी चोट भी पहुंचाता है। गाने में पिंजरे वाली मुनिया ही संवेदना का प्रतीक है, जो बेतकल्लुफ है, आजाद भी है, कहीं भी जाने या बैठने के लिए। आकर्षक इतनी कि हर कोई उसे पाना भी चाहता है, लेकिन उसका होना या उसे पालना कोई नहीं चाहता। और मुनिया को भी लौटकर उसी पिंजरे में आना है जिसे समाज स्वीकार करने में कतराता है। गीतकार की सतर्कता देखिए, एक व्यंग को कितना बारीकी से गुदगुदाने के लिए प्रयोग कर दिया। तीसरी कसम फिल्म का ये गाना आज भी कहीं बज जाए तो सुनने वाला थिरकने पर मजबूर हो जाए। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। गाने की कहानी कुछ भी हो, माने कुछ भी हो, यह संदेश कुछ भी हो, यह तो गीतकार की मंशा जानकर या फिल्म को पूरी तरह देखकर ही पता चलता है। लेकिन अगर सिर्फ गाने की बात करें तो बाबू यह धमाल मचा देता है।
सुर, लय और ताल की निरंतर गति पर जब यह गीत उतरता है तो संगीत का एक उड़न खटोला तैयार करता है। इसके उतार चढ़ाव में श्रोता ऐसी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है जहां सपने, सुरूर और मदहोशी का कॉकटेल बनता है। इसमें वो सब कुछ भूल जाता है और इस दौरान यह गीत अपने कहे और अनकहे दोनों मकसद में कामयाब हो जाता है। यह गाना मूल तौर पर नौटंकी की थीम पर आधारित है, क्योंकि नौटंकी यूपी बिहार में बेहद प्रचलित विधा है। इसलिए शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इस गाने में नौटंकी की उस तासीर को कहीं मरने नहीं दिया है। वैसे तो शैलेंद्र का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था, लेकिन उनका पूरा परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला था और यही कारण है कि बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी तीसरी कसम फिल्म में उन्होंने बिहार के एहसास को इस गीत में अपने शब्दों के जरिए जिंदा रखा है। उन्होंने इस गाने में मुनिया, पनवड़िया, मिठैया जैसे पारंपरिक शब्दों का इस्तेमाल करके इस गीत को अमर कर दिया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी कि इस गाने को लिखा था खुद शैलेंद्र जी ने, वहीं मन्ना डे ने अपनी आवाज से इस गाने को जीवंत कर दिया, अमर कर दिया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? हम लगातार आपको ऐसे ही वीडियो देते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।